नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत ने कहा था कि संस्कार के बिना यह जीवन कौड़ी का है। क्या कहा था? संस्कार के बिना जो जीवन होता है वह कौड़ी का है, यानी उसका कोई मूल्य नहीं होता। लेकिन जिनके जीवन में संस्कार आ जाते हैं उनका जीवन अनमोल और बहुत मूल्यवान बन जाता है। उनके मूल्य कोई आंक नहीं सकता। सब उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगते हैं। ऐसे ही इन बालकों ने श्रद्धा के साथ ये बालक यहाँ आए हैं और भक्ति तो इनमें है ही, लेकिन इनका समर्पण देखना था। जिन्होंने अपने बालों का त्याग कर दिया, यही इनका सबसे बड़ा समर्पण है। क्योंकि ये बाल जो है ना सबको प्यारे होते हैं, और जिन्होंने अपने बालों का त्याग कर दिया, यानी ये अब हमेशा अपने देश के लिए, धर्म के लिए, अपनी समाज के लिए, अपने परिवार के लिए ये समर्पित यहाँ पर ऐसे ही व्यक्तित्व तैयार आपके हो गए हैं। शास्त्रों में आचार्य भगवंतों ने इन मूल गुणों का वर्णन किया है कि जो मूल गुण अपने जीवन में धारण करते हैं वह स्वर्ग में जाकर के इंद्र आदि पदों को प्राप्त करते हैं। इसलिए इनके अंदर सप्त परम स्थान भागी भव, ये आप लोगों को आशीर्वाद है। ये क्रम से आगे जाकर के सप्त परम स्थान को प्राप्त होंगे और इनके अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सदचारित्र के भी संस्कार इनके अंदर दिए गए हैं। साथ साथ में इनकी खोटी चीजों का त्याग इनको कराया गया है और ये अपने जीवन में कोई ऐसे कार्य नहीं करेंगे जिसके माध्यम से अपने धर्म की अप्रभावना हो, अपने कुल की अप्रभावना हो। आप लोग उसको ध्यान में रख कर देखो। संस्कारित जो बालक होते हैं, एक बार एक घटना पड़ी थी। एक संस्कारित बालक राजा के सामने उपस्थित करा दिया गया और राजा ने उसकी परीक्षा की। उस राजा ने पूछा, क्यों? चक्रवर्ती जानते हो कौन होता है? तो वह कहता है, हाँ राजन, मैं जानता हूँ, चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है। राजा बहुत प्रसन्न हो गया, इसको चक्रवर्ती के बारे में ज्ञान है। तब राजा ने पूछा, क्यों तुम चक्रवर्ती बनना चाहते हो? तो वह कहता है, हाँ राजन, मैं भी चक्रवर्ती बनना चाहता हूँ। तो राजा कहता है, तुम्हारे पास कोई सेना नहीं है, तुम्हारे पास इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं है, फिर तुम कैसे चक्रवर्ती बनोगे? तो राजा से वह कहता है, राजन, मैं वो वाला चक्रवर्ती नहीं, मैं तो वो वाला चक्रवर्ती बनना चाहता हूँ। आश्चर्य करता है राजा कि ये कौन से चक्रवर्ती की बात कर रहा है। तो राजा ने कहा, कौन से वाला चक्रवर्ती? तो उसने कहा, मैं वो चक्रवर्ती बनना चाहता हूं जिस चक्रवर्ती के चरणों में बड़े बड़े चक्रवर्ती आकर के भी नमस्कार करते हैं। मैं अपने 5 इंद्रिय रूपी मलेच्छ खंड को जीतूंगा। सुन रहे हैं आप लोग? मैं अपने 5 इंद्रिय रूपी मलेच्छ खंड को जीतूंगा और मन रूपी आरी खंड को जीत करके 6 खंड को जीत करके मैं चक्रवर्ती बनूंगा।
जब राजा के सामने ऐसी बात उसने रख दी तो राजा कहता है वास्तव में यह बालक होनहार है, चक्रवर्ती बनने योग्य है। और उस बालक की परीक्षा करने के लिए राजा ने कहा कि तुम हमारा आधा राज्य ले लो। तो वह कहता है राजन, मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए, मैं तो पूरा राज्य लूंगा और मैं जा रहा हूं दीक्षा लेने के लिए। वह इतना छोटा वाला 12-13 वर्ष का बालक होगा और जब इस प्रकार की बातें राजा के सामने की तो राजा भी उस बालक से प्रभावित हो गया और राजपाट छोड़ करके उस बालक के साथ हो गया। तो इन बालकों को कम नहीं समझना। ये बालक अपने आप में बहुत ही गुणवान, ये बालक आगे जाकर अभी तो है ही, आगे जाकर के और इनके गुणों की वृद्धि इनकी होती चली जाएगी। इसलिए सबके लिए हमारा आशीर्वाद है, आप लोग अष्टमूल गुणधारी भव, सप्त परम स्थान भागी भव और अपने अंदर, आपके अंदर ऐसे ही सम्यक दर्शन आदि गुण निरंतर प्रकट होते रहें। समय बहुत हो गया है और एक और, जब उदयनगर में सिद्ध चक्र विधान हुआ था वो बड़े उत्साह के साथ लोगों ने उस विधान को किया था और बताया था कि जब भी अष्टानिक पर्व में अगर सिद्ध चक्र की आराधना करते हैं तो चारों दिशाओं में नंदीश्वर की रचना करके करना चाहिए। और लोगों ने ऐसे अपने भाव बनाए कि सबने अपनी अपनी रजतमय नंदीश्वर रचना के लिए अपनी राशि की घोषणा कर दी और आज आपके सामने ये बन करके प्योर रजत का है और यह नंदीश्वर आपके सामने रखा हुआ है। अब देर नहीं लगने वाली है, ये सैंपल बन करके आया है और एक दिन वो भी होगा जब इसकी रचना तुलसी नगर में पंच कल्याण के माध्यम से होगी। ये दृश्य भी आपको देखने को मिलेगा और अगर आपकी भावना बन गई, पुण्य होगा तो ऐसे ही रचना करके एक विधान भी आप लोगों को करने को मिल जाएगा। आपके पुण्य के ऊपर है, जैसा हो जाए। समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। सबको हमारा आशीर्वाद है क्योंकि आगे के कार्यक्रम भी होना है। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। बच्चों, अब आपके लिए आज से नमोकार मंत्र आपका मूल मंत्र होगा, तो उसको भी ध्यान में रखना। ये बात तो जरूर है ना, प्रत्येक कार्य करते समय आपको नमोकार मंत्र उच्चारण करके ही आपको कार्य करना है, तो बहुत सफलता मिलेगी। और आज अगर चाहें आप लोग, शक्ति हो तो एकासन भी कर सकते हैं, नहीं शक्ति है तो देख करके जैसा होगा यथायोग आप लोग कर लेना। तो अभी कहते हैं ऐसे संस्कारों के साथ जिनके सिर पर गुरु का हाथ हो जाता है। भव्यात्माओं, आज आपके जीवन का ऐसा दिन आया है जो दिन गुरु महाराजों के द्वारा आपके ऊपर संस्कार दिए जा रहे हैं। इस आपका एक नया जीवन, नया जन्म होने जा रहा है। ये आपका बहुत बड़ा पुण्य का उदय आया है। कहते हैं ऐसे संस्कारों के साथ जिनके सिर पर गुरु का हाथ हो जाता है, उनका वर्तमान भी अच्छा बनता है और भविष्य भी बहुत उन्नत बनता है। ऐसे संस्कारित जो बच्चे होते हैं वह फिर संसार के परिवर्तनों से बच जाते हैं। और ऐसे शास्त्रों में वर्णन आया है कि जैसे ही बालक 8 वर्ष के हो जाते हैं, उन 8 वर्षों के बाद उनके ऊपर गुरुओं के द्वारा अगर मूल संस्कार होते हैं तो ये बच्चे कभी भी दुर्गति के पात्र नहीं होते हैं।
और इनके अंदर ऐसे संस्कार होते हैं कि हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान निरंतर करते रहेंगे और अपने माता पिता के साथ साथ गुरु और प्रभु देव सास गुरु की सेवा में भी ये तत्पर रहेंगे। ये आगे जाके आप लोगों को पता चलेगा कि इनके ऊपर संस्कार हुए थे और ये आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। ऐसे आप लोगों के ऊपर संस्कार दिए जाएंगे। उसके पहले कुछ अपन को अच्छी धारणा बना करके संकल्प अपने जीवन में करना है। आचार्य ने खाई को लिखा है, नींव पक्की है, घर कच्चा है, किंतु छाँव घनी है। अगर हमारी नींव पक्की रहेगी, घर अगर कच्चा भी है, तो भी आप बहुत सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करोगे। और अगर नींव कच्ची है, घर पक्का है, कोई भरोसा नहीं वह कब तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए और वह गिर जाएगा। इसलिए आज आपकी ये नींव पक्की बनाई जा रही है। सर्वप्रथम हमें अष्टमूल गुणों को धारण करना है। उसको ध्यान से सुनना। पहले यानी शराब आदि नशा सेवन को नहीं करना है। सब लोग है ना। हाँ, महाराज जी जैसे जैसे बोलते हैं, तो आज से हम कभी शराब आदि जीवन पर्यंत शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। बहुत अच्छा, क्योंकि नशीले पदार्थों से अपना शील चला जाता है, कुसंस्कार अपने अंदर आ जाते हैं, बुद्धि बिगड़ जाती है और शरीर भी बहुत जल्दी खोखला हो जाता है। इसलिए नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पर अंडा, मांस, मछली आदि ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। बोलो, आज से हम जीवन में कभी भी मांस, अंडा आदि कभी नहीं खाएंगे। और जिन वस्तुओं में ये चीज़ें डली हैं, वो वस्तुएं भी अपन को सेवन नहीं करना, बचना है। किसी ने देखो कहा है, मांस खाए पाप बढ़े, मांस खाए पाप बढ़े, घी खाए खोपड़ी। मांस खाते हैं तो पाप बढ़ता है और घी खाते हैं तो खोपड़ी अच्छी बढ़ती चली जाती है, अच्छी चलती भी है। तो मांस खाए पाप बढ़े, घी खाए खोपड़ी, और दूध पीकर चल पड़ी 100 बरस की डोकरी। दूध पीकर चल पड़ी 100 बरस की डोकरी। डोकरी जानते हैं? दादी दादी, डुकरिया, बउआ, बहू। 100 वर्ष की भी हो जाए, अगर दूध पिया है तो वो भी लाठी लेने की उसके लिए आवश्यकता नहीं रहती। तो आप लोगों के लिए घी, दूध, दही ऐसे रसायनों का सेवन करना है, जिससे आपकी बुद्धि बल अच्छी तरह से चले। तीसरे नंबर पर हनी यानी शहद का त्याग करना है। बोलो, आज से हम कभी भी शहद का सेवन नहीं करेंगे। बहुत क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसको खाने से 7 गांव के जलाने का पाप लगता है। इतने उसमें मधुमक्खियों के घर रहते हैं, जितने 7 गांव में घर रहते हैं, उनको अगर खाते हैं तो उसी में मधुमक्खियाँ 1 नंबर 2 नंबर अपना उनका उगाल रहता है। इसलिए उसका सेवन आप लोगों को नहीं करना। 5 उदंबर फलों का सेवन नहीं करना। बड़, पीपल, ऊमर, पाकर, कठूमर, अंजीर जो आते हैं सूखे हुए, इनका सेवन नहीं करना। इनमें बहुत सारे सूक्ष्म तरस जीव रहते हैं, इसलिए इनका सेवन अपने जीवन में नहीं करना। हो जाएगा ना? आज से
हम कभी भी बड़, पीपल, ऊमर, कठूमर और पाकर फल कभी सेवन नहीं करेंगे। बहुत अच्छा। इसके बाद आपको जीवन पर्यंत के लिए जीव दया का पालन करना है। जिस जीव ने अपना कुछ बिगाड़ा नहीं है, ऐसे जीव को मारना आप लोगों को नहीं है ना। जिसने आपका कुछ बिगाड़ा ही नहीं, तो ऐसे जीव को नहीं मारना। जीव दया धारण करना, ठीक है। अगला, हाँ, महाराज जी का कहना है कि ऐसे कुछ गेम्स होते हैं जो हिंसक होते हैं, जिनमें जीवों को मारा जाता है। आप लोग मोबाइल में पबजी खेलते हैं, है ना। ऐसे पबजी आदि नहीं, वो पापजी हैं। क्या है? हाँ। पापजी, है ना। उनसे बचना जी, है ना। ऐसे गेम्स नहीं खेलना जो हिंसात्मक गेम है, जिनमें जीवों को मारा जाता है। ऐसे बुद्धिवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक खेल खेलना मना नहीं है ना, लेकिन ऐसे नहीं। और आप लोगों के लिए 9 देवता में से देव दर्शन का नियम लेना है। यानी 9 देवता, अकेले भगवान का नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, बाहर जाते हैं, कहीं नहीं मिलती, बहुत सारी समस्या बच्चों की आती। तो 9 देवताओं में से किसी भी देव के आप दर्शन प्रतिदिन करेंगे, ठीक है। अगर कहीं बाहर भी चले गए, मान लो मंदिर नहीं है, पहली बार तो ऐसे है, उस स्थान पर जाना नहीं। अगर गए भी तो जिनवाणी को साथ में लेकर के आप लोग जाएंगे। कभी मंदिर बंद हो गए, दर्शन नहीं हो पाए, तो शिखर के दर्शन आदि करके हम तो 9 देवता में से किसी देव के दर्शन, यानी देव दर्शन का आप लोगों को नियम लेना है। हो जाएगा सबका? 9 देवता कौन कौन से हैं? कौन कौन से 9 देवता होते हैं? 5 परमेष्टि, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु। और जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत और जिन चैत्यालय। ऐसे ही 9 स्थानों पर जो तिलक लगाया जाता है, उस तिलक लगाने का अर्थ यही है, हमने अपने अंदर 9 देवताओं को स्थापित कर लिया है और उनकी हमने वंदना कर ली है। इसके बाद अब नियम आता है रात्रि भोजन त्याग का। तो रात्रि में सुनो, पहले सुन लो, रात्रि में भोजन करने वाले मर करके उल्लू, कौआ, गिद्ध, सूकर, बिल्ली, कुत्ता, सियार, ऐसे गिद्ध निंद पर्यायों को प्राप्त होते हैं। तो अभी आप लोगों को इतना तो करना है कि रात्रि में अन्न की वस्तु का सेवन नहीं करना है। अब कुछ बच्चों की समस्या आई थी कि महाराज हम बाहर पढ़ते हैं, वहाँ में समय से नहीं मिलता है, तो उनके लिए जितने जल्दी मिल जाए, है ना, और लेकर के फिर संकल्प पूर्वक उनको त्याग कर देना है ना। महाराज जी ये वो बच्चों को बताते हैं जिनने नियम लिया था, अब उनके पढ़ने के समय उनको रात में ही टिफिन मिलता था, तो उनने क्या किया, 2 बच्चे थे, त्याग निभाने के लिए उन्होंने रात में टिफिन लेते थे, वो सुबह खाते थे और सुबह का टिफिन शाम को खाते थे, और ऐसी व्यवस्था बना करके उनका नियम चल जाता था। तो ऐसा भी आप लोग चला सकते हैं। प्रयास करना, नहीं लेना पड़े। और बच्चों को अगर ऐसी समस्या आती है पढ़ने वालों को, तो अपना जितने जल्दी से जल्दी लेकर के फिर उसका आपको त्याग करना हो जाएगा ना सबको। बहुत अच्छा। और कई बच्चों ने तो दिन में ही डबल टिफिन ले लिया, एक सुबह का एक शाम का, और रात का लेना बंद कर दिया। तो ऐसा भी चलता है, ठीक है ना, ऐसा सीखना। और क्या, सुबह 2 बार का ले लिया, उसी शाम को भी हो गया। बस 2 टिफिन ले लिए, एक सुबह का, और शाम वाले में वो पराठा लेते थे, सुबह वाले में रोटी लेते थे। और प्रयास करना, अंतिम 8 मूल गुण में एक अंतिम है, छना हुआ पानी पीना। प्रयास करना है ना, जितना हो सके। वो कठिन होता है, लेकिन प्रयास करेंगे कि छना हुआ पानी पिएंगे। ये अष्टमूल गुण हैं। अष्टमूल गुण के साथ साथ आज से आप लोगों के लिए मिथ्यात्व का त्याग करना है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इनकी ही आप लोगों को आराधना करना है। और आज से 8 वर्ष के आप लोग हो गए हैं, अब सम्यक दर्शन की योग्यता आपके अंदर आ गई है। इसलिए हाथ जोड़ करके आप लोग निवेदन करो कि महाराज आज से हम सच्चे देव शास्त्र गुरु की ही आराधना करेंगे, है ना।
बोलो सभी, आज से हम सच्चे देव शास्त्र गुरु नव देवताओं की आराधना करेंगे और अपना बहुत कल्याण करेंगे। बहुत अच्छा, ठीक है। इसके बाद सप्त व्यसन होते हैं। सप्त व्यसन अपने लिए 7 नरकों में ले जाने के लिए तैयार रहते हैं। एक एक व्यसन से अगर अपने संपर्क जोड़ लिया तो वह नरकों में ले जाते हैं, और नरकों में एक बार पहुंच गए तो निकलना मुश्किल होता है। सप्त व्यसन जानते हैं? जुआ खेलना, शराब पीना, मांस खाना, शिकार करना, चोरी करना, परिस्थितियों से संबंध रखना और वेश्याओं से संबंध बना के रखना, ये सप्त व्यसन अपने यहाँ 8 वर्ष अंतर्मुक्त के बाद सभी का त्याग हो जाता है, तो इसका भी त्याग करना है। और साथ साथ में आपके लिए ऐसे कोई फास्ट फूड का सेवन नहीं करना जिसमें ऐसी चीज़ें डली हुई है, मांस आदि डला हुआ है। इतने ही आपके लिए ये संस्कार आज दिए जा रहे हैं। आप लोग अगर तैयार हो तो हम आशीर्वाद देते हैं, और अगर किसी को अगर इसमें किसी समस्या है, तैयार नहीं है, तो भी आप हाथ उठा करके बता सकते हैं, तो आपको इस लाइन से अलग बैठा दिया जाएगा। तैयार है सब लोग समझ गए ना? सप्त व्यसन समझ में आ गए? अष्टमूल गुण समझ में आ गए कि नहीं? अष्टमूल गुण का अर्थ है आपको मद्य, मधु, मांस और पंचोदंबर फलों से बचना है, ठीक है कि नहीं? और संकल्प भी हिंसा से बचना है। और सप्त व्यसन में आपको न चोरी करना है, न किसी प्रकार की कोई भी शिकार करना है। मद्य, मधु, मांस इसमें आ ही गया। परिस्थिति सेवन और वेश्या सेवन नहीं करना है, ठीक है। अब आपके अंदर इन दोषों को हटा करके अब आपके लिए धार्मिक और नैतिक गुणों का आरोपण आप लोगों के अंदर किया जाएगा, जिसके माध्यम से आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। और आप निरंतर हर मार्ग में, जिस मार्ग में आप कदम रखोगे उस मार्ग में आपको प्रगति ही प्रगति मिलती चली जाएगी। चाहे वह पढ़ाई के मार्ग में हो, चाहे आप व्यापार के मार्ग में हो, चाहे आप सर्विस के मार्ग में हो, चाहे आप धर्म के मार्ग में हो, जहाँ भी आप मार्ग में इस प्रकार से कदम बढ़ाओगे आपको सब जगह सफलता मिलेगी। अब ये मूल को सुरक्षित आप लोगों को रखना है। इनके माता पिता भी बैठे हुए हैं, उन माता पिताओं से भी कहना है कि इनको सुरक्षित रखना है। और जो अपने माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हैं वही माता पिता सच्चे उनके मित्र बंधु कहलाते हैं। जो अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं रख पाते वह माता पिता नहीं। शास्त्रों में लिखा है वह तू शत्रु है, तो माता पिता को अपनी संतान है। वास्तव में वो बात के पात्र हैं जिन माता पिताओं ने इन बच्चों को यहाँ स्टेज पर पहुँचा दिया। तो सभी बच्चे हाथ जोड़ो, अब बोलो, हे स्वामी, हम सब आज से अष्टमूल गुण धारण करते हैं और सप्त व्यसन का पंच कल्याणक महामहोत्सव की